वाईसीटी जो जो बुक है उसके पूर्व एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हम देख रहे थे। कल के पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। 51 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए इनमें से। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ऐसा कोई आधार या स्रोत नहीं है जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मददगार साबित हो। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, या इसके अलावा कोई ताम्रपत्र हो, भोजपत्र हो, या कोई सिक्के है, अन्य कोई पुरातत्व संबंधी अगर कोई सामग्री है तो वो साहित्य इतिहास लेखन में मददगार या आधार सिद्ध हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक नहीं है उसका चयन करना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें बी होगा, आलोचना किसकी हुई थी? राम की, अर्थात ये पुस्तक हिंदी साहित्य की आलोचना राम कुमार वर्मा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सबसे पहले इनकी भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो तीनों को ध्यान में रखा गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय, शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 से 1350, संवत 1075 से 1350, संवत 1050 से 1375 या संवत 1000 से 1350 विक्रमी तक, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ऑप्शन इसमें सी होगा, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी है आचार्य शुक्ल ने। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ 993 ईस्वी से आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत मानी है। देखिए, शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्य काल, संवत 1375 से संवत 1700। उत्तर मध्य काल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से 1984। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो पुस्तक है या ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या फ्रेंच भाषा? इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? गारसा दे तासी का। किसका ग्रंथ है? गारसा दे तासी का। तो ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गारसा दे तासी है। यह पुस्तक के 2 भागों में, भाग तो यहाँ पे 5 है, कुल 2 संस्करण है। कितने? 2 संस्करण और 5 भागों में प्रकाशित है। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। द्वितीय संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1870 में और प्रथम और द्वितीय भाग 1870 में
तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है और इसके ग्रंथ का उर्दू अनुवाद किसने किया था? 48 के करीब यानी करीमुद्दीन ने। हिंदी अनुवाद 1953 में किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 55वां क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित अंकित नामों को सूची 1 है, इसको सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आदिकाल का नामकरण के संबंध में सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल और आदिकाल। इधर ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, राहुल संकीर्तन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सम्मिलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सर सिद्ध पुरुष थे, राहुल संकीर्तन। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभ में क्या होगा उत्तर इसका? प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन ने कहा है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? राहुल संकीर्तन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन डी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल देखिए नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा आचार्य शुक्ल, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी की कथन है? किस विद्वान का यह कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन इसमें बी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका, किस पत्रिका? सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? राहुल संकीर्तन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें से बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ऑप्शन बी होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। वैसे सबसे पहले कौन थे? गारसा दत्तासी। सबसे पहले गारसा दत्तासी थे। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर, तीसरे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। लेकिन यहाँ पे तासी और शिव सिंह सेंगर का नाम तो विकल्प में है ही नहीं, तो उत्तर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल जिसका समय इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान।
तो इस प्रकार से इन्होंने 11 अध्यायों में काल विभाजन किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? आदि काल का वैसे नामकरण वीरगाथा काल किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। और आदि काल नामकरण किसने किया, ये पूछ रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? ऑप्शन सी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदि काल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। कुछ एक नामकरण दिए हुए देख लेते हैं। चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल है ही, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतैन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे और मोहन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 60। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल के संबंध में क्वेश्चन है। रीति काल नाम रखने से उसके काल विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं और श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। तो इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें ए होगा, रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। यह विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन बी होगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि है। ये आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक है। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी है। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं देखिए, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और आलोचक के मुख से आदि ये जो रचनाएं हैं ये नामवर सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 62। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास, राहुल शंकरतैन, डॉक्टर नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी? कविता कौमुदी, ऑप्शन डी होगा राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि इसमें सम्मिलित है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि है। इन्होंने मिलन, पथिक और सोपन शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य भी लिखे हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला व संस्कृत की कविताओं का संकलन व संपादन किया है। तो राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में शामिल इनमें से कौन नहीं है? गणेश बिहारी, केशव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी? क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी, केशव बिहारी नहीं है। बाकी श्याम
सुके और गणेश तीनों है। क्वेश्चन नंबर 64, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक सरैपा, गोरखनाथ, विद्यापति या मीर खुसरो। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को। नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक है गोरखनाथ, इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले विद्वान है मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने? सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि भी मिस्र बंधुओं ने स्वीकार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो इन विकल्पों को ध्यान में रखना है। इन विकल्पों के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की। तो उत्तर क्या होगा? शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी फिर यहाँ से विकल्प में नहीं है, नहीं तो एक नंबर पर गारसा दत्तासी होते हैं। तो दूसरे नंबर के यहाँ पे विद्वान है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे पहले रचना की इन विकल्पों के हिसाब से। देखिए व्याख्या में क्या लिखा है यहाँ पे। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है 1883 में। कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, जिसमें लगभग 1838 कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा था। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1810 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल, तो इन विकल्पों में से तो शायद चारों ही गलत है। 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन तो डिलीट योग्य है। देखिए, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा था। पहला गारसा दत्तासी ने लिखा था, जिसका रचना काल 1883 है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। देखिए ये आ गया नोट। ये प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। शिव सिंह सरोज की रचना 1883 में हुई, इसलिए 1833 ईस्वी को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना। ये लीजिए, एग्जाम कराने वाले जो बोर्ड है ये भी अपनी मनमानी चलाते हैं। 1833 ईस्वी को ही सही मान लिया, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। क्वेश्चन थोड़ा सी आदिकाल से हटकर है। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नगेंद्र। तो उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरतैन। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन बी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहाता है। 1915 की ये कहानी है, उसने कहा था। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछवा धर्म और मोरेसी मोहि कुठाव ये इनके प्रमुख निबंध है। किनके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। क्वेश्चन नंबर 69, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही
अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास से प्रश्न लिया गया है और थोड़ा सी कठिन स्तर का प्रश्न है। किस प्रकरण में ये बात कही है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। यूजीसी नेट जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उत्तर क्या होगा? प्रकरण नंबर 4 में ये बात इन्होंने कही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार देख लिया। 9000 से 1300, ये 9000 नहीं है, 1000 है। 1000 से 1350 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1350 ईस्वी। अगर एग्जैक्ट समय की बात करें तो शुक्ल ने 993 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है, लेकिन यहाँ पे 1000 दिया हुआ जो कि इसके समकालीन है। उत्तर ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा लगभग 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है, यानी मूल रूप से तो 993 ईस्वी है। शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार से: वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, 993 ईस्वी से। भक्ति काल का संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रम। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 72, 72। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर तो प्रश्न को पढ़ते दिमाग में आया होगा, क्या होगा? भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन इसमें डी होगा। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें, भूमिका 1940 लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचना किसकी हुई? राम की, 1938। और हिंदी साहित्य का अतीत किसका जानते हैं? विश्व का, 1959। ये 2 भागों में, प्रथम भाग 1959, सेकंड भाग 1960। क्वेश्चन नंबर 73, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी की रचना किसने की? अब विकल्पों की कहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें? क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी, गारसा दे तासी। फ्रेंच विद्वान, 5 भाग 2 संस्करण। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839, सेकंड भाग 1847, द्वितीय संस्करण के प्रथम 2 भाग 1870 और तृतीय भाग 1871। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ग्रियर्सन करत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन इसमें ए होगा, किशोरी लाल गुप्त ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त। अगर यहाँ पे होता गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया, तब उत्तर होगा सी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। देखिए ग्रियर्सन करते द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखा गया, नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ।
इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री, स्केच ऑफ हिंदी, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी F.E.K., पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा दे तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चयन कीजिए सही विकल्प का। ऑप्शन बी होगा पादरी एडविन ग्रिप्स। स्केच आया है तो क्या होगा एडविन ग्रिप्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एक अन्य रचना है आंग्ल भाषा में, उसके लेखक है F.E.K., पादरी F.E.K. दोनों ध्यान में रखिएगा। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E.K. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E.K. ये जो रचना स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, 76वां क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसके सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। ऑप्शन सी होगा रामचंद्र शुक्ल। कुछ एक कथन यहाँ पे दिए हुए देखिए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, आचार्य शुक्ल का कथन है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान है, किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बात किसने कही? बाबू गुलाब राय। और सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, प्रेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? पूर्व मध्यकाल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया है? ऑप्शन इसमें डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार से: आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी वर्तमान तक जारी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम, संवत 1971 विक्रम से संवत 1889 विक्रम, संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 ईस्वी और संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 ईस्वी। तो बताइए सही उत्तर इसमें क्या होगा? मिश्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा पूछ रहा है। ऑप्शन ए होगा संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम। देखिए मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन इस प्रकार से किया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल, जिसके दो भाग किए इन्होंने, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय संवत 1700 से 1343 विक्रम, उत्तर प्रारंभिक काल का समय संवत 1344 से 1444 विक्रम। फिर दूसरा इन्होंने विभाजन किया है माध्यमिक काल, इसके भी दो भाग है। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रम और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रम। तीसरा इन्होंने विभाजन किया है अलंकृत काल, इसके भी दो भाग है। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से संवत 1790
और उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रम। चौथा इन्होंने विभाजन किया है परिवर्तन काल, जिसका समय संवत 1890 से 1925 विक्रम है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। संवत 1890 से 1925 विक्रम परिवर्तन काल का समय। पांचवा इनके द्वारा विभाजन किया गया वर्तमान काल, जिसका समय है संवत 1926 विक्रम से अब तक यानी वर्तमान तक। तो देखिए, वैसे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जब इसका आंकलन किया गया तो यह विभाजन भी असंगत है, क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट इन्होंने कर दिया। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है, जो कि वैज्ञानिक नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कोविद रत्नमाला ऑप्शन बी होगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दानुशासन जो रचना है इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन उत्तर होगा ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी है, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति का नाम है हिंदी व्याकरण। हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है शब्दानुशासन। धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ब्रजभाषा व्याकरण। तो इनको ध्यान में रखिएगा, केवल शब्दानुशासन जो रचना है वो किसकी है? हेमचंद्र की। और हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी की। हिंदी व्याकरण का अगर पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु की है, और ब्रजभाषा व्याकरण धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण ऑप्शन ए होगा जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से इन्होंने प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा है, जो कि 1698 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक एफ.ई.के, मैक्स मूलर, अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो कई बार ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। उत्तर क्या होगा? फ्रैंक ई.के यानी F.E.K। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई.के है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय सीमा कब से कब तक तय किया है? आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का उसका समय विभाजन 3 उत्थानों में किया है। तो इन्होंने द्वितीय उत्थान का यहाँ पे समय पूछा है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी या 1903 से 1920 ईस्वी। उत्तर होगा ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार से है। प्रथम उत्थान का समय इनके अनुसार संवत 1925 से 1950 अर्थात 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। द्वितीय उत्थान का समय संवत 1950 से 1975 यानी 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और इस क्वेश्चन में द्वितीय उत्थान का इन्होंने समय पूछा है। तृतीय उत्थान का समय संवत 1975 से अब तक यानी 1918 ईस्वी से वर्तमान तक। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा देतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी होगा गारसा देतासी। एक फ्रांसीसी विद्वान थे ये, जो कि पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वानों का भी इन्होंने उल्लेख किया।
1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है। किन शब्दों में? यही जो ऊपर कथन दिया गया है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया गया था? अभी पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था? द्वितीय उत्थान का समय। इसमें पूछा है प्रथम उत्थान का समय 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी और 1800 से 1850 ईस्वी। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी होगा 1868 से 1893 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिनी विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ग्रंथ, पुरानी हिंदी जो ग्रंथ है इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये साहित्य का इतिहास दर्शन कौन सी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 88वां, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह? दूसरा इतिहास, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ग्रंथ के लेखक है नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आधा राज किसको दिया गया? सुमन को, सुमन राजे। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह और दूसरा इतिहास भी बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ये लो क्वेश्चन आ गया। इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो सीधा सा उत्तर क्या होगा? सुमन राजे। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 की रचना, इसके लेखक है देखिए श्याम सुंदर दास। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से किसी नाम से नहीं। आधुनिक काल का नामकरण, तो इन्होंने आधुनिक काल को क्या नामकरण दिया है? गद्य काल। और आदिकाल को वीरगाथा काल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन में दोहरा नामकरण इस प्रकार से, ये काल विभाजन में कई बार पढ़ चुके हैं। आदिकाल को वीरगाथा, जो कि संवत 1050 से 1375 तक है। क्वेश्चन नंबर 91, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? कौन सा भाग है? चौथा भाग। 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए होगा 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, इस्तवारदेला लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी, तस्कीरा सूरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो देखिए इसमें जो उत्तर दिया हुआ है बी, ये ऑप्शन गलत है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगर वर्ण क्रमानुसार यहाँ पे ऑप्शन में होता, ये प्रश्न में होता, तब उत्तर बी होता, इस्तवारदेला लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी। क्योंकि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के जो 2 ग्रंथ है ये वर्ण क्रमानुसार लिखे गए। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो उत्तर इसमें ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश
साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कबीर, सूरदास, सरहपाद या विद्यापति? तो ऑप्शन सी होगा सरहपाद। 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहाकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहपाद बौद्ध धर्म के सहजयान यानी वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसने माना है? शालिभद्र सूरी को। और आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद को प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दे ताशी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार? तो ऑप्शन डी होगा इतिहासकार। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो ये इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ग्रियर्सन, गारसा दे ताशी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु? तो क्या होगा उत्तर? गारसा दे ताशी, ऑप्शन बी होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत की अगर बात करें तो फ्रेंच विद्वान गारसा दे ताशी ने की। रचना का नाम इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। किस क्रमानुसार? वर्ण क्रमानुसार, न कि काल क्रमानुसार। इस इतिहास ग्रंथ के प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 और ये 1847 प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण भी था, जो कि जिसके पहला और दूसरा भाग 1870 में, तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। कुल इसके 5 भाग प्रकाशित हुए। फिर देखिए, ग्रियर्सन ने 1888 में इतिहास ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विरोध 4 भागों में। आचार्य शुक्ल ने 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा प्रकाशित अपना इतिहास ग्रंथ क्या कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोग हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? हिंदी साहित्य विमर्श। तो देखिए, जब भी कोई विचार विमर्श हो तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है। बख्शा मतलब बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य विमर्श, रचनाकाल 1923 ईस्वी, लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां भी है विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। ब्रज माधुरी सार के लेखक वियोग हरि है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। और हिंदी साहित्य और उद्भव विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नवरत्न, ऑप्शन सी होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक है, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इनके इस पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया गया है। हिंदी नवरत्न में इन्होंने नवरत्न नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। कौन कौन से? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल और त्रिपाठी बंधु, इनमें भूषण और मतीराम है। केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन 9 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है इतिहासकार और नामकरण। इन सूची को सम्मिलित कीजिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मिश्र बंधु। सामने आदिकाल का जो नामकरण इन्होंने किया है, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और आदिकाल, तो इनको सही सम्मिलित करना है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है?
वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल शंकरतैन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। उत्तर क्या रहा है? ऑप्शन डी 2 4 3 1, 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 99। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। वापिस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रथम उत्थान की समय सीमा पूछ रहा है। इस बार विक्रम संवत में दी हुई है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक और संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन बी होगा संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान की समय सीमा मानी, यानी 1868 ईस्वी से। तो देखिए, शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक की अवधि को प्रथम उत्थान का काल माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध परिवर्तन हो चुका था, जिसके अवधान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन ऑप्शन बी होगा नलिन विलोचन शर्मा। दर्शन किसे करते हैं? लोचन यानी नेत्रों से। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इनके अन्य इतिहास ग्रंथ देखिए, इनके नहीं, अन्य विद्वानों के। साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 101, रीतिकाल का समय पूछा है। 1050 से 1375, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ऑप्शन बी होगा 1700 से 1900 विक्रमी संवत रीतिकाल की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो अब क्या विकल्प पढ़ना है यहाँ पे? सीधा उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 103 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल ऑप्शन बी होगा मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक 700 से 1343 विक्रमी संवत और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। क्वेश्चन नंबर 104, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर आचार्य भागीरथ मिश्र। बीज वपन काल, तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण वो इस प्रकार से किया गया है। देखिए, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आरंभिक काल अगर पूछे तो गणपति चंद्र गुप्त, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतैन और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में, थोड़ा सी प्रश्न की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। किस में पूछा? हिंदी में, या यूं कहें हम हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। अगर यहाँ पे सीधा ही होता कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तब तो सीधा सा उत्तर था गारसा दत्तासी, लेकिन यहाँ पूछा गया हिंदी में, तो क्या होगा उत्तर? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में हिंदी भाषा में की।
तो हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। सूची 2 में दिए हुए हैं परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए में क्या होगा? 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचना किसकी हुई थी? राम की, यानी रामकुमार वर्मा, बी में 4। उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा बच्चा, बच्चन सिंह, डी में 3। और जो ऑप्शन सी बचा है तो सी में क्या हो जाएगा? 5। तो उत्तर ऑप्शन बी होगा 2, 4, 1, 3। ये सी उत्तर भारत की संत परंपरा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय नहीं है, इसमें होगा ऑप्शन ए, ये पहला विकल्प होगा परशुराम चतुर्वेदी की। ये उत्तर बी होगा 2, 4, 1, 3। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। इस प्रकार से होगा। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1941 में आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी है इसमें मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसमें उत्तर ऑप्शन डी ही होगा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कालक्रम इस प्रकार से देखिए, मिश्र बंधुओं का ज्ञात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 ईस्वी, रामकुमार वर्मा का 1905 ईस्वी में जन्म हुआ 1990 तक और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। यानी मिश्र बंधुओं का जन्म और मृत्यु ज्ञात नहीं है। शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में, रामकुमार वर्मा का 1905 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। तो इस प्रकार से होगा मिश्र बंधु, शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशा अल्लाह का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। शुक्ल ने प्राकृत भाष हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लेखकों के नाम दिए हुए रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और बच्चन सिंह। तो सुमेलित कीजिए इनको। देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। आलोचना तो साहब राम की हुई थी। ऑप्शन क्या ए होगा, ये फर्स्ट होगा रामकुमार वर्मा। और संवेदना स्वरूप यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो देखिए चयन कीजिए, ए में 5, बी में 2, सी में 1 रामकुमार वर्मा और डी में क्या है 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ए होगा 5, 2, 1, 3।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? शुक्ल के अनुसार ऑप्शन इसमें सी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 यानी 933 ईस्वी से संवत 1375 यानी 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा रूढ़ियों से हिंदी, रूढ़ियों से कुछ बद हिंदी कहा, यानी प्राकृत भाषा हिंदी इन्होंने नाम दिया है। तो ऑप्शन इसमें सी होगा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन डी होगा, रामचंद्र शुक्ल इनमें शामिल नहीं थे। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में शामिल थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र थे। इसके प्रथम सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो जन समूह के हृदय में कौन विराजमान है? बालक कृष्ण, मतलब बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की ये परिभाषा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज और इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी में है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ऑप्शन डी में है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज या मिश्र बंधु विनोद। तो इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही कालक्रम जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले गारसा दे ताशी का इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में शिव सिंह सरोज हुआ है 1883 में, गारसा दे ताशी का 1839 में। फिर आता है जॉर्ज ग्रेसन का 1888 में, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष 1913 में है। तो देखिए ये सही विकल्प कौन सा है इसमें? ऑप्शन इसमें बी सही होगा। सबसे पहले गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर 1888 में और उसके बाद मिश्र बंधु विनोद 1913 की रचना है। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र? भाषा काव्य संग्रह, तो ये रचना है महेश दत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी में,
महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में और श्याम सुख गणेश 3 इसमें बंधु शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, तो अतीत हम किसका देखते हैं? विश्व का। विश्वनाथ त्रिपाठी भी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके सही उत्तर है। ऑप्शन ए होगा इसमें। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास 1924 और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखे हैं। और हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है वो त्रिपाठी ने लिखा है। सरल इतिहास किसने लिखा है? त्रिपाठी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन बी है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इन पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या ये पूछ रहा है। उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए इनका प्रकाशन वर्ष किस प्रकार से है। मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप 1970 ईस्वी की रचना है, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। इस प्रकार से इनका ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इस प्रश्न में स्टार लगा हुआ है, यानी हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, किसी इतिहासकार ने ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा है। भूमिका की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 118, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सर्वप्रथम काल विभाजन का मतलब क्या हुआ? काल क्रमानुसार सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, ये पूछ रहा है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या होगा उत्तर? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया है, जो कि हमने देख लिया है कई बार। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसीदास आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था?
किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो चयन कीजिए सही विकल्प का। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो क्या होगा? शुक्ल साहब ये रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, राहुल शंकरतैन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो वीर काल का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 121वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। तो विकल्प क्या पड़े इसका? ये 1929 होगा। क्या होगा? 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ है। शुक्ल जी का मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। एक आसान सवाल है, विकल्प पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122, अमीर खुसरो का पूरा नाम? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन डी, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ देखिए, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि है। और ये खुसरो ही है जिन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चऊं देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, शब्द पर ध्यान दीजिए। उद्गम लिखा हुआ है, उद्भव नहीं है। उद्भव नहीं लिखा है, शब्द क्या लिखा है? उद्गम। उत्तर क्या होगा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो सी मत कर देना, इसमें ऑप्शन डी होगा, उदय नारायण तिवारी। 124 में क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान। काल विभाजन की बात कर रहा है, यानी काल क्रमानुसार, वही बात है। डॉक्टर गिरिसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए होगा जॉर्ज ग्रेसन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रेसन साहब है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर गिरेसन है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1917, 1914, 1910, 1909। हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है? मिश्र बंधुओं का। तो इसमें ऑप्शन सी होगा 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 126, कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? वापिस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी या सुखदेव बिहारी? तो क्या होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम, सुख, गणेश तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 127, आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। आधुनिक काल को गद्य काल, आचार्य शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल जी ने समस्त काल को 4 भागों में विभाजित किया है और उसका दोहरा नामकरण किया इन्होंने। आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम इन्होंने दिया है। 128वें क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ऑप्शन देखिए, ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन और हिंदी साहित्य का विकास। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 129वां, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोद, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। सीधा सा मतलब है मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कौन सा है इनमें से? ऑप्शन सी, मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में इसका प्रकाशन, प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130वां, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन दिया हुआ है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी के गद्य उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए कुछ ही क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जिनका संबंध आदिकाल से नहीं है। हिंदी के गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 132वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, और भक्ति काल भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो समय सीमा देखिए भक्ति काल की, संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 या संवत 1900 से अब तक भक्ति काल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, संवत 1375 से 1700 शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। संवत 1050 से 1375 ये जो समय सीमा है ये शुक्ल ने आदि काल की मानी है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। तो साथियों ये थे कुल आज के सेशन में लगभग 82 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और कल जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो टोटल 132 क्वेश्चन वाईसीटी की इस बुक से ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।